वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 फादर डियर फादर। यहाँ पर एक यंग बॉय अपने जो पापा का उसका लेटर मिलता है। यहाँ पे जिस तरह से लिखा है, अ यंग बॉय राइट अ लेटर इन रिप्लाई टू द वन ही हैज रिसीव फ्रॉम हिज फादर। तो एक लड़का उसको उसके पापा का लेटर मिला है और उसका रिप्लाई वो करता है। वो लिखता है, डियर पापा, दिस इज एन आंसर टू योर लेटर अबाउट माई ट्रांसग्रेशंस। माने कि वो कहता है कि मैं आपके लेटर के जवाब में ये लेटर लिख रहा हूँ। यस, माई फर्स्ट रैंक स्लिप टू द सेकेंड। मेरा फर्स्ट रैंक आते आते रह गया और मैं सेकेंड नंबर पे आया। यू एडवाइज दैट आई शुड थिंक बिफोर आंसर द पेपर। आपने मुझे हमेशा कहा है कि जो है उत्तर देने से पहले क्या करना है, सोचना है। उत्तर देने से पहले आपने मुझे सोचने की सलाह दी है। और यहाँ पे वो कहता है कि हाँ, आपने तो मुझे सचमुच सोचने को मजबूर कर दिया है। फिर वो कहता है, पापा, मुझे नहीं लगता कि आप सच में मेरे जो है दोस्त है और जो है मेरे को गाइडेंस रहे हो, क्योंकि आप सच में मेरे करीब नहीं रहे हो। आप बहुत पढ़े लिखे हो, किंतु क्या आप कभी अपने जो उनका डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो वो बोलता है कि आपने अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या आप जो है ग्रेविटी का फॉर्मूला कभी आप यूज करते हो क्या? जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो कभी आपने इस्तेमाल किया है क्या? फिर वो कहता है कि पापा, मेरे दादाजी मुझे एक जो है टेंशन फ्री और खूबसूरत बचपन के बारे में बताते हैं। उन्होंने अपने जीवन में आम और पेरू तोड़ने में बिताए। उन्होंने जो भी अपना जीवन जो है वो कभी आम तोड़ते थे, कभी अमरूद तोड़ते थे। उन्होंने इस तरह से अपना जीवन बिताया। उन्होंने नदी के किनारे पर पिकनिक मनाने के लिए गए और वहाँ पे बहुत ही मस्ती मजाक किया, अच्छे अच्छे खाना खाया, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खाई। फिर उन्होंने जो कंचे और गिल्ली डंडे खेले, उनके लिए जीना और उसका अनुभव लेना बहुत ही पहले था। मतलब वो सबसे पहले इंजॉय करते थे लाइफ को। और पढ़ाई बाद में, पहले मस्ती मजाक और पढ़ाई बाद में। लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं होता है? इन 70 सालों में दुनिया पूरी बदल गई है। तो यहाँ बेटा जो है अपने पापा से बातें कर रहा है खत के द्वारा। वो बता रहा है कि जो दादाजी है उन्होंने अपना जीवन बहुत ही खुशी तरीके से, खुश और आनंद से बिताया है, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज 70 साल में पूरा दुनिया बदल गया है। और वो बताता है कि पापा, मैंने दादी से भी बात की, तो दादी तो उन्होंने थोड़ा से ही पढ़ाई किया था, पर फिर भी मैं देखता हूँ कि वह अपने आप से अपने मटके, कढ़ाई और जो धार्मिक किताब के साथ शांति से रहती है। किंतु जो मेरी मम्मी है वो तो बहुत पढ़ी लिखी है, फिर भी वो एकदम टेंशन में रहती है और हमेशा जो है ऐसे लगता है कि गुस्से में रहती है, गंभीर रहती है। क्या आपको लगता है कि जो पढ़ाई है वो हमें बेचैन और एक उदास, हताश का कारण है हमारे जीवन में? फिर वो आगे बोलता है कि पापा, पिछले हफ्ते जो है मेरा गुलाब का पौधा समझो मर ही गया था। उसके पास एक गुलाब का पौधा था, तो वो उस बारे में बात कर रहा है। जब इसे कुछ कीड़ों ने खा लिया, जब अपनी वनस्पति शास्त्र की अध्यापिका से मैंने पूछा कि मैं इसे किस तरह से बचा सकता हूँ, यानी कि वो अपने टीचर को पूछ रहा है कि जो मेरा बॉटनी की जो टीचर है, कि मैं इस पौधे को कैसे बचा सकता हूँ, तो वो बिगड़ गई। उसने मुझे इसके लिए किसी माली से पूछने को कहा। वो बोलती है क्या, जाके माली से बात करो टीचर। तो वो यहाँ पर बेटा बोल रहा है कि हम कीड़नाशक के बारे में पढ़ते तो है, किंतु उसका प्रयोग नहीं करते। हम नहीं जानते कि जो एप्पल है ऊपर को क्यों नहीं गिरते हैं। मैं नहीं चाहता कि आर्किमिडीज ने क्या किया हो, क्या कुछ किया होगा,
पर वो कहता है कि पापा मेरे लिए ये ज़रूरी बात है कि मेरा जो गुलाब का पौधा है वो फिर से क्या हो जाए, खिल जाए, फिर से अच्छा हो जाए। मुझे अपने घर में बिजली का जो फ्यूज़ है यानी कि बल्ब लगाना आना चाहिए। बढ़ाई के औजार जो कारपेंटर्स होते हैं उनकी मदद से मुझे अपना जो टेबल है उसको मुझे बनाना आना चाहिए। मैं जो हूँ हाइपोटेनस और रेशनल टूल्स के बारे में सीखता रहता हूँ। फिर वो कहता है पापा एक बार मैंने दादी से पूछा था कि वो वो इतनी समझदार क्यों है और कैसे बन गई वो। उसने मुझे बताया कि वो जीने के अनुभव से ये सब कर पाई, यानी कि उसके जो एक्सपीरियंस है उससे उसने ये सब सीख लिया कि किस तरह से शांत रहना है और अच्छा जीवन जीना है। फिर वो बेटा पापा से कहता है पापा मैं सोचता हूँ कि क्या हम जिंदगी को जी रहे हैं या जिंदगी हमारे पास से होकर गुजर रही है। न्यूटन के बारे में जानने के लिए मैं पढ़ाई में इतना उलझा हुआ हूँ कि यदि वो मेरे सामने भी आ जाए तो मैं शायद उसे पहचान ना सकूं। उस पुस्तक या फिल्म में बीनू व बालक सैकड़ों बार यही कहता है कि हिबिस्कुस या जब वह कुसुम का फूल लाल रंग का होता है फिर भी वह इसे पीले रंग से चित्रित करता है। कहीं हम जिंदगी में भी वो सब तो नहीं खो रहे हैं जो बहुत ही जरूरी है। पापा जिसकी वजह से मेरा दूसरा स्थान आया उसका कारण मेरा चौथाई अंक होना था। हाँ, यह तो रिक्त स्थान भरने के लिए की बात थी, यानी कि वो अपने आप को तसल्ली देने की बात कर रहा है। मैं तो यही मानता हूं कि इनवाइटेड टू टी होता है, जबकि अध्यापक का कहना था कि इनवाइटेड फॉर टी होता है। यह व्याकरण की बात है, हमें तो वही मानना पड़ता है जो अध्यापक कहते हैं। यदि वे ये भी कह दें कि बुश भारत के राष्ट्रपति हैं और सूरज पश्चिम से निकलता है तो ऐसा ही होता है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा चौथा अंक ना कटे क्योंकि मेरा प्रथम स्थान दांव पर है। मैं आपकी सलाह को ध्यान में रखूंगा। आपका बेटा राहुल। तो यहाँ पर एक बेटे ने खत लिखा है, लेटर लिखा है और अपने पापा को वो बहुत सारी चीजें कहता है। वो पहले बात शुरू करता है कि पापा आप जो मुझसे कहते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पर हम जो जिंदगी में उन्हें उन चीज़ों को कई बार इस्तेमाल नहीं करते। फिर वो कहता है कि दादाजी ने जो है अपना जीवन बहुत ही आनंद से खुशी से एंजॉय किया। फिर वो दादी के बारे में बताता है कि दादी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन फिर भी वो बहुत ही शांत और खुश थी। फिर वो अपनी मम्मी के बारे में बताता है कि मम्मी जो है हमेशा टेंशन में रहती है और इस तरह से वो बातें करता है। और अंत में वो कहता है कि जो वो पौधे के बारे में बात करता है कि हम पढ़ाई करते हैं और जब हम उसे इस्तेमाल नहीं करते तो हमें वो इस्तेमाल करना भी करना चाहिए। और अंत में वो कहता है कि हम जो पढ़ते हैं हमें वही एग्ज़ाम में लिखना है। सो आई होप आपको ये लेसन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।